हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और टीआरई 4 की तैयारी भी आप लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगी कि तैयारी तो बहुत ही स्टूडेंट कर रहे हैं, ठीक है, लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है जो सही दिशा में और सही रणनीति के साथ पढ़ाई करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपकी जो रणनीति है, आपकी पढ़ाई करने का तरीका है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो उस चीज़ पे अगर आप स्टार्टिंग से ही ध्यान देंगे ना, तो आप जाके कहीं सिलेक्शन हो पाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए, सब स्टूडेंट का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट पे तो सबकी कमान बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप सब्जेक्ट में अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं तो ज़रूरी नहीं कि उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं फ्रेंड्स। इसलिए ज़रूरी होता है कि आपका जीके जीएस में भी नंबर स्कोर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं आज आप लोगों को वही बताऊंगी कि जीके जीएस कहाँ से पढ़ें और कैसे तैयारी करें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि जीके जीएस की तैयारी कहाँ से करें और मैथ और साइंस की तैयारी कहाँ से करें। तो फ्रेंड्स, मैं वही बताना चाहूँगी, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना अपना सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें कि वो बहुत ही अच्छा स्कोर कर लेते हैं नंबर। जैसे एसएसटी हुआ तो उसमें पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, और इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो अपने सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर स्कोर कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ में नंबर स्कोर नहीं कर पाते तो वो होता है जीके जीएस, और जीके जीएस पे स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिनकी वजह से उसका नंबर कम आता है। तो ये गलती आप लोग नहीं करें। अगर आप स्टार्टिंग अभी से ही पढ़ रहे हैं ना, तो आप जीके जीएस पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना आप सब्जेक्ट पे दे रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में एक ही बात कहती हूँ कि आप लोगों का सिलेबस जो होता है वो आपके सामने होना चाहिए, नज़र के सामने होना चाहिए। आपको क्या टॉपिक पढ़ना है ये भी आपके माइंड में चलते रहना चाहिए कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। तो रही बात जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए आपने अगर कोई कोर्स परचेस कर रखा है, ठीक है, तो उसका पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। लेकिन उसके अलावा भी आपको कई सोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं उसी पे डिपेंड है कि हाँ वहाँ से ही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है फ्रेंड। कई बार ये होता है कि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है उसमें से क्वेश्चन नहीं आने का, कहीं और से क्वेश्चन आ जाता है। उस टाइम आप क्या कीजिएगा? इसीलिए सबसे पहले बात ये है कि आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, ठीक है। टीआरई 3 तक हो गया है एग्ज़ाम, तो टीआरई 3 तक आपको जितना भी क्वेश्चन पेपर मिल रहा है ना, आप सब देख लीजिए। उसके बाद आप कैसे तैयारी करें, तो उसके बाद पहले आप ये देखिए कि जीके जीएस में कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जीके जीएस के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? अगर आपका एसएसटी है तो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गए, और करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं उसमें, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि करंट अफेयर्स के लिए आपको डेली ही पढ़ना चाहिए, डेली पढ़ना चाहिए उसको। सुबह सुबह वो क्लास चलती है, सुबह सुबह आप उसको देख लीजिए। दूसरी बात, मैथ और साइंस। तो मैथ, कई बार स्टूडेंट क्या होता है ना कि लड़कियों की ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि उनकी मैथ वीक होती है, ठीक है। मैं बिहार की ज़्यादातर स्टूडेंट के नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे स्टूडेंट के मैंने देखे हैं कि उनका मैथ से बहुत डर लगता है, वो मैथ नहीं पढ़ना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं मैथ जाऊँ पढ़ने के लिए, उससे अच्छा मैं सब्जेक्ट में कर लूँ, सब्जेक्ट को पढ़ के नंबर स्कोर करूँ। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा आप गलती मत कीजिएगा, ठीक है। आप मैथ को भी आपको उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना आप अदर सब्जेक्ट को दे रहे हैं। और बहुत ही अच्छी बात रहेगी, आप अगर क्वेश्चन पेपर देखिएगा ना प्रीवियस ईयर का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि किस टॉपिक में से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उस टॉपिक को आप सेलेक्ट कीजिए और उस टॉपिक को पढ़ डालिए, क्या दिक्कत है? मात्र 15 दिन के अंदर आप मैथ को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो। ये हो गया। तो मैथ के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, एक साहिल सर का क्लास है अनअकैडमी पे साहिल सर का बहुत ही पहले का वीडियो डाला हुआ है, वो बहुत ही अच्छे से समझाए हुए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। पहले आप ये देख लीजिएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट, कौन कौन सा उसमें टॉपिक है, ठीक है। और दूसरी बात, साइंस के लिए आप वन शॉट जो वीडियो आता है वो भले लॉन्ग होगा, ठीक है, लेकिन आपको उसको 2 बार देखने की ज़रूरत है। उसे आप 2 बार देख लीजिए, उसको 2 बार देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, ताकि वो अच्छे से समझ में आ जाए। और एनसीईआरटी होना चाहिए, ठीक। ये सब हो गया। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बुक ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि बीपीएससी का जो घटना चक्र आता है, ठीक है, उस बुक को आप ले लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैं कहती हूँ उसमें से 10 से 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही उठ के आ जाता है, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। मैंने भी वो बुक लिया था, और उससे जितना हो सकता था ना, मैंने सारे मेरे जो हिस्ट्री और पॉलिटी सब्जेक्ट थे, तो मैंने वो तो क्वेश्चन देखे थे, और बाकी साइंस के भी देखे थे, और साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथ हो गया, मैथ के भी दिए हुए हैं। तो आप वो सब देख लीजिएगा ना, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो आप एक वो बुक ले लीजिए। और दूसरा बुक ये है लूसेंट की,
ठीक है। क्राउन लूसेंट लेना चाहते हैं तो वो ले लीजिए, नहीं तो लूसेंट की जो एक बुक आती है वो ले लीजिए। उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इन सब बुकों को भी आप साथ में रखिए कोचिंग के साथ साथ, ठीक है। जीके जीएस के जीके जीएस में जितना जो सब्जेक्ट है ना, उन सब के लिए आपको बहुत ही अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। आप जब तक जीके जीएस में 20 से 25 नंबर स्कोर नहीं करते हैं ना, तब तक आपका सही सेफ जोन में नहीं माना जाता है। इसीलिए जीके जीएस पे भी आपकी कमांड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने जो ये बुक बताई है, इस बुक से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए, उससे आपको हेल्पफुल हो जाएगी। और दूसरी बात, आपने अगर कोचिंग लिया है तो आप उसमें से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको फिर से यही कहूँगी कि जितना हो सके सेल्फ स्टडी कीजिएगा ना, वो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि है ना, बार बार क्या होता है ना कि हम सर जो पढ़ाए रहते हैं उनको पढ़ने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाता है, नोट्स बनाने के चक्कर में हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सेल्फ स्टडी करेंगे ना, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है। अगर आप इस दिशा में तैयारी करते हैं तो सही कहती हूँ फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। एक बार आप इस ट्रिक को आजमा के देखिए, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेटर हो रही है। और साथ ही साथ तैयारी कर रहे हैं, आप सोचिएगा कि मेरी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही है, ठीक है। आप रिवीजन कीजिएगा ना, तो भी आपको लगेगा कि हाँ, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ये तो मेरा पढ़ा हुआ है। लेकिन तब तक आप श्योर मत होइए जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं मिलाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस सेट साथ में रखिए, चाहे वो कितनी पुरानी क्यों ना हो। TRE 1 का ले लीजिए, 2 का ले लीजिए, 3 का ले लीजिए। जो भी बुक मिल रही है वो बुक आप अपने पास रखिए और पढ़ते जाइए और उसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट मिलाते जाइए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, सही कह रही हूँ। और जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं मिलाइएगा ना, आपके सही क्वेश्चन भी गलत करके आ जाइएगा एग्ज़ाम में। इसीलिए ये गलती मत कीजिएगा फ्रेंड्स। आप प्रैक्टिस सेट ले लीजिए और साथ ही साथ तैयारी करते रहिए। सेल्फ स्टडी बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अगर करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए, और नहीं तो आप कोचिंग वाले जो पढ़ा रहे हैं उसको पढ़िए, उसको रट लीजिए। और नहीं तो आप बुक जो साथ ही साथ बुक जो दिया बताया मैंने उसको आप पढ़ लीजिए, तो हो जाएगा। ज़्यादा कोई टफ नहीं होता है जीके जीएस का, ठीक है। अगर आप कई सालों से तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस तो आप ऐसे ही निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनको अभी अभी तैयारी स्टार्ट किए हैं ना, उनके लिए मैं यही बताना चाहूँगी, आप ये 2 बुक ले लीजिए, घटनाचक्र और लूसेंट की बुक ले लीजिए। ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि कैसे आ रहे हैं क्वेश्चन और कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखना नहीं चाहता है, ठीक है। और बाकी आप कुछ भी क्वेश्चन हो फ्रेंड्स, आप बेझिझक पूछिए, मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।